हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप कि बेहतर होंगे। हम लोग 7 चैप्टर तक कर चुके हैं, 8 चैप्टर देखने वाले हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड का संस्कृत का देख रहे हैं और इसी क्रम में ये परोपकार चैप्टर है जिसमें से अनुच्छेद में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से देखना है। इसके श्लोक का सारांश भी पूछता है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। श्लोक को अच्छे से रीड करना, ताकि अगर श्लोक का वर्ड भी पता रहेगा किसी का भी, तो आप किसी भी तरीके से अगर भावार्थ थोड़ा बहुत भी आता है आपको, तो शब्द पकड़कर आप भावार्थ लिख पाओगे। ठीक है, तो इसी में परोपकार चैप्टर है, उसमें क्या बोलता है कि फल लगने से आम्रादि वृक्ष झुक जाते हैं, यानी किसी भी पेड़ पर फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं। मेघ नई जल से दूर तक नीचे लटक जाते हैं। अगर किसी भी बादल में पानी भर जाता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। सज्जन पुरुष ऐश्वर्य प्राप्ति से विनम्र हो जाते हैं। जो भी सज्जन पुरुष होते हैं, अगर उसके पास धन धान्य ऐश्वर्य आ गया तो वो विनम्र हो जाते हैं। यह नम्र होना परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। नम्र होना किसका स्वभाव होता है? परोपकारियों का। अर्थात परोपकारी पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे कभी भी अभिमान नहीं करते। क्या नहीं करते? अभिमान नहीं करते। कौन? परोपकारी पुरुष। अभिमान ही तो उद्धतपन का कारण है। अभिमान रहित व्यक्ति का नम्र होना स्वभाव ही है। इसलिए संपत्तिशाली व्यक्ति का सबसे विनम्रता का व्यवहार, वृक्षों एवं मेघों का झुक जाना स्वाभाविक है। ये परोपकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कि श्रोत्रुम श्रुतनेविये कुंडलेन। ये वाला तो अब श्लोक बहुत फेमस है, जिसमें बोला जाता है कि कान में, चलो इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि कान शास्त्रों के श्रवण से ही सुशोभित होता है। अच्छी अच्छी बातों का सुनना ही क्या है? शास्त्र की बातों को सुनना, अच्छी अच्छी बातों का सुनना से सुशोभित होता है। उसी कुंडल पहनने से नहीं। कान का जो सुंदरता है, जो अच्छे अच्छे कुंडल पहनने से नहीं होती है, बल्कि अच्छी अच्छी बातों को सुनने से होती है। शास्त्र की बातें सुनने से होती है। किसी और की बातें दूसरे को बताने से नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि हाथ की शोभा सत्पात्र में दान देने से होती है। कि हाथ की शोभा क्या है? कि अच्छे अच्छे दान काम कीजिए, ना कि कंगन पहनने से। कि वैरायटी वैरायटी का कंगन पहन रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? परोपकार है। उसी तरीके से करुणा परायण दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से शोभित होता है। जो दयाशील पुरुष होते हैं वो परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन लगाने से। कोई चंदन टीका लगाने से परोपकारी नहीं हो जाता, इसलिए उसको दया बनना होता है, परोपकारी बनना पड़ता है। अर्थात कुंडल तथा चंदन आदि लेप तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं, किंतु सज्जनों का शास्त्र ज्ञान, दान एवं परोपकार सदा अनुकरणीय होता है। इसलिए क्या क्या अनुकरणीय होता है? शास्त्र ज्ञान, दान एवं परोपकार आदि अनुकरणीय होता है। ये किसका लक्षण है? परोपकारी व्यक्ति का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पापान वार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपादगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। इस श्लोक में क्या कर रहा है? कह रहा है कि सज्जन लोग अच्छे मित्र का यही लक्षण बतलाते हैं कि वह मित्र को पाप से रोकता है, मतलब गलत काम करने से रोकता है। वो अच्छा मित्र होता है। आजकल का फ्रेंड नहीं कि जो काम खुद कर रहा है वही दूसरे को करवा रहा है। ठीक है, कल्याणकारी कामों में लगाता है, मतलब अच्छे अच्छे कामों में लगाता है। गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। मतलब जो आपका सीक्रेट बात वो अभी भी चलता है कि दोस्त को ही पता रहता है, वो किसी और से शेयर नहीं करता। लेकिन ये नहीं होता है कि आप में क्या गुण है, अच्छाई है, वो आपको बताता है। विपत्ति पड़ने पर साथ नहीं छोड़ता, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। विपत्ति पड़ेगा तो सबसे पहले वही भागेगा। तथा समय आने पर सहायता देता है, और जब समय आए, ज़रूरत आए तो सहायता प्रदान करता है। अर्थात सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की हमेशा भलाई करता है। सच्चा मित्र उसको कहते हैं, ना कि आज चलो मूवी देखते हैं तो चल दिए फ्रेंड के साथ। ठीक है, उसी तरीके से क्या बोला, चलो ये श्लोक पढ़ लेना आप। श्लोक मैं नहीं पढ़ रहा, उसका अर्थ बता देता हूँ। ठीक है, अब बिना याचना किए ही सूर्य कमल समूह को विकसित करते हैं। किसको विकसित करते हैं? कौन? सूर्य कमल समूह को विकसित करते हैं। चंद्रमा कुमुदों को खिला देते हैं। ये ध्यान रखना है कि सूर्य कमल समूह को विकसित करता है, चंद्रमा रात के समय कुमुदों को खिला देते हैं। बादल भी बिना प्रार्थना पानी बरसाता है। कौन? बादल भी। इसी प्रकार सज्जन भी अपने आप दूसरों की भलाई से कटिबद्ध रहते हैं। अर्थात परोपकार करने के लिए सज्जनों को किसी भी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। जो परोपकार करना चाहेगा उसको किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, प्रेरणा की जरूरत नहीं होगी। वे तो स्वयं ही हित में परिवृत्त रहते हैं, मतलब दूसरों को अच्छे काम के लिए हमेशा संलग्न रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है।
इस विश्व में एक वे सज्जन है जो अपने हित का त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं। लेकिन आजकल बहुत कम होता है ऐसा ना। कुछ लोग साधारण श्रेणी के होते हैं, उसी में मतलब बहुत कम साधारण है, बहुत ज़्यादा पहुंच भी नहीं है, वो जो अपने स्वार्थ की हानि होने पर भी परोपकार के लिए उद्योग करते हैं। जैसे कि गांव का मोची सब है, तो वो सब क्या करता है, वो सब दूसरों के काम को छोटा बड़ा नहीं समझता और सबका इक्वल काम करता है। लेकिन आजकल का नेता सब जो होता है ना, वो सब तो अपने में मतलब रखता है। ठीक है, तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित को नष्ट करते हैं वे नराधम मनुष्य रूप में राक्षस हैं। जो मतलब खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को, आजकल तो वैसा ही होता है, तो आजकल क्या बताए उसको, नराधम मनुष्य रूप से राक्षस है। ठीक है, परंतु जो व्यर्थ ही दूसरों के हित का नाश करते हैं वे कौन है, यह हम नहीं जानते। अर्थात इस पद में मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। कितने श्रेणी बताया है? 4 श्रेणी बताया है। कौन कौन? उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। उत्तम पुरुष अपने स्वार्थ का ध्यान न कर दूसरों का हित करते हैं। कौन? उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष अपने हित की हानि न करते हुए दूसरों की भलाई करते हैं। ये पुरुष दूसरा है, जिसमें हम लोग मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष पढ़ते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर दूसरा पुरुष बताया गया है कि मनुष्यों का पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष अपने हित की हानि न करते हुए दूसरों की भलाई करते हैं। अधम पुरुष स्वार्थ के लिए परहित न बाधा उपस्थित करते हैं। और निकृष्ट मनुष्य वे हैं जो व्यर्थ की दूसरों के हित का विनाश करते हैं। बहुत सारे चुगलीपन आदमी होते हैं ना, जो एक का बाद दूसरे के पास पहुंचाते रहता है, तो वो निकृष्ट व्यक्ति में आता है। ठीक है, और अधम पुरुष स्वार्थ के लिए परहित में बाधा उपस्थित करते हैं। मतलब कोई दूसरा अच्छा काम कर भी रहा है तो वो उसमें जाकर टांग अड़ाएगा। ठीक है, तो उसको अधम पुरुष कहते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद का श्लोक में क्या कहना चाह रहा है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर पहले दूध में मिले हुए पानी को अपना श्वेतपन दे एक रूप होकर मित्रता कर ली। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उसका मेल मिलाप करके दोस्ती कर लेते हैं। जब दूध आग पर रखा गया तब उसका संताप जलना देखकर पानी ने अपने आप को जला दिया। सेम वैसा ही होता है, जब मित्रता कर लेती है, बराबर की बातें होती है, जब ज़रूरत पड़ता है तो फिर फुटलिया अलग हो गया। पुनः अपने मित्र जल की विपत्ति देखकर वह दूध भी उफनकर आग को बुझा देने के निमित्त उद्गिन्न उठता। फिर जल से युक्त होकर उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। जब दूध गरमाते हैं उसमें अगर पानी मिला रहता है तो वो जल जाता है। उसको देखकर क्या होता है, दूध में बौखलाहट आ जाती है, तो वो उबलना शुरू हो जाता है। फिर उस पर क्या करते हैं, उसको ढकने के लिए उसको पानी डालते हैं, यानी जल डालते हैं, ताकि उसका उबाल कम हो जाए। ठीक है, वस्तुतः दूध और पानी को मित्रता एक आदर्श मित्रता मानी जाती है। सज्जनों की मित्रता इसी प्रकार की होती है। ठीक है, इसलिए अच्छे अच्छे दोस्त को रखो, अच्छे अच्छे दोस्त का सर्कल बनाओ। वे विपत्तिग्रस्त मित्र को देखकर उसकी सहायता में तत्काल तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने दोस्त से बच के रहा करो और अच्छे अच्छे दोस्त बनाया करो। अहो समुद्र का शरीर कैसा विस्तृत, बलिष्ठ और भार सहने वाला है। इसमें एक और भगवान विष्णु शयन करते हैं और दूसरी ओर उनके शत्रु असुरों का समूह रहता है। फिर एक तरफ इंद्र के भय से शरण में आए हुए मैनाक आदि पर्वतों का समूह छिप कर रहता है, तो दूसरी ओर प्रलय कालीन समस्त संवर्तक आदि मेघों के साथ वंडवानल विराजमान है। ये सब किसी समुद्र के बारे में बात कर रहा है कि एक तरफ जहाँ पर विष्णु भगवान भी रहते हैं, उसी तरफ वहीं पर असुर भी रहते हैं, और दूसरी तरफ मैनाक पर्वत भी रहता है। इंद्र का जो भय से मैनाक आदि पर्वतों का समूह छिप कर रहता है, वो समुद्र के बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार सबको शरण देने वाले समुद्र की महिमा महान है। ठीक है, उसकी उदारता विशाल है तथा उसकी सहनशीलता अपूर्व है। अर्थात महान की महिमा इसी में होती है कि वह शरण में आए हुए सभी को आश्रय दे। ठीक है, तो ये परोपकार व्यक्ति का लक्षण है कि वो हमेशा सबको बराबर लेकर, सबको बराबर हित में बात करते हुए आगे ले चलता है, सबको साथ सबका विकास करता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट दिया है कि लोभ छोड़ो क्षमा धारण करो। किसको छोड़ो? लोभ को छोड़ो, और क्या धारण करो? क्षमा धारण करो। कोई सॉरी बोल दे तो उसको मारो पीटो नहीं। ठीक है, उसको प्यार से समझाओ। घमंड का त्याग करो। जो भी आपके पास घमंड है कि ये मेरे पास है, वो मेरे पास है, दिखावा करते हो, उसको कम करो। ठीक है, पाप में प्रेम न रखो। अगर पाप कर रहे हो ना तो उसमें प्रेम का दिखावा मत करो, सत्य बोलो। झूठ बोलने से क्या होगा? झूठ बोलने से तुम ही फंसोगे, इसलिए सच बोला करो। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करो। सत्पुरुष के अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, उसके अनुसरण क्या करो। आजकल जो टीवी सीरियल का हीरो हीरोइन है ना, उसके पीछे मत भागो, समझो। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के पीछे बातें सुना करो और अच्छे अच्छे खुद के
खुद को आगे बढ़ाओ, ठीक है। विद्वानों की सेवा करो, गुरुजनों का आदर क्या करो, समझे कि नहीं। टीचर जो भी रहते हैं रिस्पेक्ट क्या करो। टीचर का जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना तो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट कहीं नहीं होगा और तुम्हारा जो लाइफ होगा ना वो कहीं किसी भी प्रकार से सही नहीं चलेगा। इसलिए सबका रिस्पेक्ट, बड़ों का रिस्पेक्ट तो आजकल करना भी चाहिए। शत्रुओं को भी मनाओ, अगर आपसे कोई दुश्मन हो गया है, कोई फ्रेंड ही नाराज़ हो गया है तो उसको मना लिया करो, ठीक है। नम्रता दिखाओ, मतलब आप खुद ऐसा मत करो कि वो बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों बात करने जाऊँ, मुझ ठीक है। तो ये सब मत रखा करो। सुरेश का पालन करो, सुयश का पालन करो और दुखी प्राणियों पर दया करो। जो दुखी है तो उस पर थोड़ा सा दया करो, क्योंकि सज्जनों का यही आचरण होता है, कर्तव्य लक्षण है। अर्थात सत्पुरुषों का लोक व्यवहार ही ऐसा होता है। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत लोक व्यवहार नहीं चलता ऐसा। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ सब बुरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रियलिटी में आजकल नहीं होता। उसी प्रकार से मन, वाणी और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण अनेक प्रकार के उपकारों से तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले और दूसरों के परमाणु मात्र सूक्ष्म गुणों को पर्वताकार विस्तृत मानकर अपने मन में हमेशा प्रफुल्लित होने वाले सत्पुरुष इस संसार में कितने, अर्थात इस विश्व में ऐसे महापुरुष विरले ही होते जो मनसा, वाचा, कर्मणा और शरीर से परोपकारित होते। इस प्रकार के संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता। इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो मन, धन, तन लगाकर परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अगर आज वो ऐसा करेगा भी ना तो सामने वाला वैसा कभी आपके साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दोस्त यारी परिवार में सरलता रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। कदा नम्रति तरवह, वृक्ष कब झुक जाते हैं तो कब फल लगने से फलोदगमय। उसके बाद कश्य विभाति काया, किसका काया विभाति जैसा है। करुणा पराना, मतलब जो दयाशील लोग हैं उसका हृदय कैसा होता है, करुणा से परिपूर्ण होता है। उसके बाद दिनकर किम करोति, दिनकर क्या करता है, सूर्य क्या करता है, कमल को ही ना खिलाता है। हाँ, दिनकर पद्माकर, दिनकर विकची करोती है, मतलब दिनकर जो होता है वो कमलों को खिला देता है। उसके बाद के सत्पुरुषा कौन है तो परोपकारे लगना, जो परोपकार में लग्न है, संलग्न है, उसको क्या बोलेंगे, सत्पुरुष बोलेंगे। उसके बाद बोला कह पापन वार्यति, मतलब कौन पाप करने से मना करता है तो सन्मित्र, सन्मित्र मतलब अच्छे मित्र जो होते हैं, ठीक है। सब नहीं मना करेगा और बोलेगा जाओ करो। चलो कुछ और कर लेते हैं। उसके बाद परोपकार पाठ कहाँ से लिया गया है तो नीति सत्कार से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, भर्तृहरि हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद तरवह के नम्रा भवंती, मतलब वृक्ष कब झुक जाते हैं, फलों में फल जब लग जाते हैं। सत्पुरुषा का भी अनुद्धता भवंती, समृद्धि भी सत्पुरुषा, मतलब समृद्ध होकर भी, मतलब जिसपे के पास धन धान्य रहते हुए भी अनुद्धृत रहते हैं कि सत्पुरुष कहलाते हैं उसको, ठीक है। करुणा प्रणाम काया कई विभाति, कौन विभाति, परोपकार विभाति, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते। सन्मित्र के प्रवदंती, सन्मित्र किस चीज़ से बचाता है, हाँ? सन्मित्र किस चीज़ से बचाता है, अशंत से, ठीक है। इसको देख लेना आंसर क्या है, मतलब अच्छे कामों से, मतलब करने के लिए बोलता है लेकिन पाप से बचाता है, गलत करने से मना करता है, ठीक है। उसके बाद आपदगाति कह जयाहाति, कौन, सन्मित्रम न, आपदगाति कह जहाति, सन्मित्र जो अच्छे मित्र होते हैं वो आपत्ति काल में सहायता प्रदान करते हैं। के हरहितेषु कृताभियोगा भवन्ति, अशंतः दुर्जना, संतः सज्जना, मतलब कौन परहित के काम में जो है, परहितेषु कृताभियोगा भवन्ति, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, दूसरों के परहित के काम को भी योग देते हैं, ठीक है। उसके बाद कति प्रकार का भवन्ति मानवा, कितने प्रकार के मानव होते हैं तो 4 प्रकार के मानव होते हैं। कयो मित्रता आदर्श भवति, मित्रता आदर्श, किसका आदर्श मित्रता का एग्जाम्पल दिया गया है, दूध और जल का, ठीक है। तो ये कश्य वपु विततम ऊर्जितम भर्षः च, बोला कि कश्य वपु विततम ऊर्जितम भर्षः च, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समुद्र के बारे में बात करें ना, वपु विततम ऊर्जितम शिखराना। उसके बाद कीर्ति पालनम दुखिते च दया करणम कश्य लक्षणम, किसका लक्षण होता है, सज्जन व्यक्ति का। और उसके बाद परमनान पार्वती निजारी विक्षति केशंत, मतलब जो गुण को धारण करते हैं और विकास की ओर अग्रसर बोलते हैं तो कौन होते हैं, संत होते हैं, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।